हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के बारे में। जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनटीए यूजीसी नेट क्या है, किस तरह से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना ही जानना है। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जाने बिना अगर नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस तरह के रिजल्ट नहीं ला पाएंगे जो आप सोच के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आप लेकर के घूम रहे हैं। ठीक बात। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है क्या। ठीक बात। अब देखो, ये बड़ा सवाल है कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग एमए कर लेते हैं यानी कि मास्टर कर लेते हैं, मास्टर आपका फाइनल हो गया हो या आपने लगभग 2 सेमेस्टर क्लियर कर लिया हो, ध्यान से सुनना, लगभग 2 सेमेस्टर आपके क्लियर हो गए हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको मास्टर करने के बाद अगर पीएचडी करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास अल्टीमेट गोल हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ही होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एपी बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है एमए प्लस पीएचडी, ठीक है, एमए प्लस पीएचडी, और दूसरा होता है एमए प्लस नेट। ठीक है, एमए प्लस पीएचडी और दूसरा होता है एमए प्लस नेट। या तो आप एमए करके पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने या तो आप एमए करके नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब समस्या ये है कि आप एमए करने के बाद पहले क्या करें। तो देखो, एमए करने के बाद आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके पीएचडी में इनरोल करा सकते हैं। यहाँ नेट आपको ये सुविधा देता है कि यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है एमए का वो अगर 2 सेमेस्टर का हो चुका है तो भी आप नेट क्वालिफाई करके अपना एक सर्टिफिकेट रख सकते हैं। जैसे आप एमए क्वालिफाई करेंगे आप उस नेट के सर्टिफिकेट और एमए के सर्टिफिकेट के साथ पीएचडी में इनरोल करा सकते हैं। ठीक बात। तो समझ में आ गया नेट क्या है। नेट एक योग्यता है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिर्फ पीएचडी में इनरोल ही नहीं, नेट और एमए का सर्टिफिकेट लगा करके आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप योग्य माने जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, पीएचडी नहीं किया कोई बात नहीं, नेट और एमए का सर्टिफिकेट लगा करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट का। ठीक बात। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो भैया इसके बारे में भी समझना होगा। तो सबसे पहली बात बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसका बेसिक सा रूल होता है उसका सिलेबस, जो कि आपको देखना पड़ेगा, समझेंगे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। अगली हमारी जो कड़ी है उसमें क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। इन 3 टॉपिक पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो मजाक की बात नहीं है, क्वालिफाई करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, इन तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि आपको अगर नेट का फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नेट का फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म एक ही फिल करना होगा, सेलेक्ट करना होगा उसमें नेट। ठीक है, आपको नेट भी सेलेक्ट करना होगा, आपको जेआरएफ भी सेलेक्ट करना होगा और आपको सेलेक्ट करना होगा पीएचडी भी। अब तीनों कैटेगरी आ रही है नेट के फॉर्म में। ठीक बात। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री, जिसमें 55% होना चाहिए आपका कम से कम। अपेयरिंग भी चलेगा, ध्यान में रखना, नो डाउट अपेयरिंग भी चलेगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट भी मिलती है। कोई एज लिमिट नहीं होती है नेट के लिए, कोई एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ की बात कर लें तो आपको क्या करना होगा, मास्टर्स में आपके 55% होने चाहिए या तो फिर आपका अपेयरिंग होना चाहिए, चलेगा। एज लिमिट की बात की जाए तो 31 साल है, इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलता है आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक बात। फीस की बात कर लें तो 1150 रुपये जनरल के लिए है, 600 रुपये ओबीसी वगैरह के लिए है और उससे भी कम 325 रुपये SC ST के लिए देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, यही बात कर लें मास्टर्स डिग्री में आपको 55% लाना होगा अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब ये नया है, अभी एक बार इसका एग्ज़ाम हो चुका है जून 2024 में, तो वही एग्ज़ाम पहली बार लागू किया गया था इसको जून 2024 में।
आप अगले एग्जाम में भी इसको देख सकते हैं। आप इसको क्वालिफाई यानी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, इसकी भी कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोल करा सकते हैं। ठीक बात। इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाएगा। नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे एमए के साथ। हाँ, अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर। एक बात। तो आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है तो इन दो कैटेगरी में क्वालिफाई करना है, नेट और जेआरएफ में। सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जेआरएफ जाएंगे, उससे थोड़ा कम होगा नेट जाएंगे, उससे भी कम होगा पीएचडी एनरोलमेंट में मिलेगा। ये दो अगर आप क्वालिफाई करते हैं नेट और जेआरएफ, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना जाएगा। पीएचडी एनरोलमेंट का करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पीएचडी में एनरोल करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में प्लेस मिल जाएगा। ठीक बात, समझ में आ गया। अब देखो ये 10 शीश है, लंकेश है, रावण है, ध्यान में रखना। नेट का एग्जाम पूरी की पूरी तरह रावण है। रावण को समझ गए ना तो समझ लेना नेट के एग्जाम को क्लियर कर लिया। अब ये मत करना कि जाके रावण की जीवनी पढ़ने लगना, उधर नहीं जाना। पढ़ना तो आपको इसी 10 शीश को होगा, जिसमें सबसे पहला होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, सिलेबस का पहला यूनिट। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 शीश हैं, इन्हीं 10 को पढ़ना है। तो समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है। ये 10 की 10 यूनिट आपको पढ़नी है। पढ़ना कैसे है वो भी समझेंगे। तो आप दुनिया के किसी भी, भारत के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट हो, सेट हो, जो भी हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, आपको इन 7 बातों का ध्यान देना ही देना होगा। इन 7 बातों को बिना ध्यान में दिए आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। भारत की तो बात ही छोड़ो, दुनिया का कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना होता है, हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है। ठीक है। हर एग्जाम का एक क्या होता है, सिलेबस होता है। अपने नेट का भी है, जो मैंने अभी बताया आपको 10 शीश। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा मंत्र है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको आपके सिलेबस को एनालाइज करना होगा, पूरे सिलेबस को देखना होगा एक बार। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आपको देखना ही देखना होगा। उसके बाद आता है मेक यूनिट वाइज प्रिपरेशनल स्ट्रेटजी। भैया आपको यूनिट वाइज कैसे कंप्लीट 10 यूनिट कवर करनी है, उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। उसकी भी स्ट्रेटजी मैं बना के दूंगा, मक्खन की तरह सिर्फ खाओ। ठीक है। सब कुछ मिला आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। मेक नोट्स, आपको अपने हाथों से अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनानी होंगी। उसके बाद अटेम्प्ट मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है। आपको हर टॉपिक को रिवीजन करना होगा। बिना रिवीजन के आप कितना हो प्रिपरेशन कर लीजिएगा, चीज़ें भूलती जाती हैं पीछे से। तो अभी क्या करना होगा, रिवीजन। और उसका सही तरीका क्या है मैं बताऊंगा आगे आपको, परेशान नहीं होना। अच्छा, 7वां टॉपिक भी यही है, परेशान नहीं होना। ठीक है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो दुनिया का को आप जानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ढंग से मेहनत कर दें तो क्वालिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक मॉडल है जिसको मैंने खुद बनाया है अपने अनुभवों के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे। मेरा जो अनुभव रहा है एग्ज़ाम का, या मैंने जो जिस तरीके से पढ़ाई करी हुई है उसके आधार पे मैंने एक छोटा सा मॉडल प्रेजेंट किया आप लोग के सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा। हालांकि इसके फ़ायदे बहुत हैं अगर आप इसको यूज़ करें तो। ठीक है। इस मॉडल का नाम है CPP मॉडल। अब भैया इसका नाम CPP मॉडल है तो इसका कुछ फुल फॉर्म भी होगा। तो CPP का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, कंटिन्यूस प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है। क्या हो गया,
कंटिन्यूटी, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। आपको कंटिन्यू काम करना होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी उसमें। उसके बाद प्रिपरेशन, कंटिन्यूटी प्रिपरेशन में बनाए रखनी होगी, डेली पढ़ाई तो करना ही करना होगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी। मूल मंत्र यही है कि भैया कंटिन्यूटी बना के रखो, प्रिपरेशन करो और प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला इसका है 6 मंथ 6 आवर। अगर आपके पास समय है 6 महीने का, अगर एग्जाम को लेकर के आपके पास 6 महीने का समय है तो आप आराम से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मान लिया कि 6 में 5 महीना का है, तब अगर 5 महीने का समय है तो आपको 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1 घंटे का समय पर डे इंक्रीज कर देना पड़ेगा। वही अगर 4 महीने का समय एग्जाम में बचा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको समय 8 घंटे कर देने पड़ेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने दे रखा है, आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा। कहता है कि if the time of month is less than the time of day will be increased। अगर आपके एग्जाम में जो मंथली टाइम है वो कम होता है तो आपका डे का टाइम बढ़ जाएगा प्रतिदिन पढ़ने का। ठीक है, जैसे कहता है फॉर एग्जाम्पल द टाइम ऑफ 1 मंथ इज लेस देन द टाइम ऑफ 1 आवर विल बी इंक्रीज एवरी डे। आपके पास अगर 6 महीने की जगह 5 महीने का समय बचा है तो आपको 6 घंटे की जगह 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर भाई 4 महीने का समय 8 घंटे पढ़ो, 3 महीने का समय 9 घंटे पढ़ो, और अगर समय 2 महीने का 10 घंटे पढ़ो, कंप्लीट कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, एक एवरेज लेके चलते हैं हम लोग। तो ये तरीका है पढ़ने का। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसा करें भाई, तो ये अगर आप ये तरीका यूज करते हैं पढ़ने का जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि लर्निंग प्रोसेस इजी और यूजफुल हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा और उपयोगी हो जाएगा। आप आराम से पढ़ पाओगे, चीज़ों को कंप्लीट कवर कर पाओगे और बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। गुड यूज कर पाएंगे आप अपने समय का, ठीक है, सदुपयोग कह सकते हैं। आपका जो सिलेबस होगा उसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप इंक्रीज कर लेंगे अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ा लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आप अपने गोल को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर सकते हैं अगर आपने इसका सही उपयोग किया तो। ठीक है, और इसमें 3 राउंडेड प्रिपरेशन हो जाती है। एक बार आप MCQ करेंगे, एक बार PYQ करेंगे, एक बार प्रैक्टिस। देखो ध्यान से, अब इसको पढ़ना कैसे है समझते हैं। तो CPP मॉडल क्या कहता है कि भाई कंटिन्यूटी तो बना के रखनी है आपको, नो डाउट। उसके बाद प्रिपरेशन भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ का, और दूसरा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ। आपको MCQ भी करने, PYQ भी करने। PYQ लगभग 10 साल का आपको कर ले जाना है सॉल्व। ठीक बात, सूत्र वही है अपना, आपने इसको पढ़ लिया है। अब ये तो हो गई भैया कि पढ़ना क्या। अब मान लो कि MCQ और PYQ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, होगा कैसे, इसका भी समाधान है हमारे पास। हमने लगभग 5-6, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इन सभी सब्जेक्टों के MCQ और PYQ को हमने अपने मोबाइल ऐप पे लॉन्च कर रखा है। कुछ पब्लिक हो गए हैं और कुछ को अभी प्राइवेट रखा गया, उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा 2-4 दिन के अंदर में। आपको मिल जाएगा कहाँ पे, PDA सैदपुर का मोबाइल ऐप है। आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे और वहाँ सर्च करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहां सर्च करना होगा PDA बस इतना, PDA सैदपुर। आप PDA सैदपुर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे एक मोबाइल ऐप दिखेगा। आप उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने दिखाया आपको यहाँ। जैसे संस्कृत के मॉक टेस्ट हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे यूनिट वाइज टेस्ट,
ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया गया है, ये सभी चक्रधारी बैच के थ्रू प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज PYQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से 2023 तक के मिल जाएंगे, और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे बहुत कम प्राइस में। हट जाता हूं मैं, प्राइस भी आपको शायद वहां दिखेगी, प्ले स्टोर पे आप जाइए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको इसकी प्राइस दिख जाएगी। सिर्फ संस्कृत ही नहीं, पेपर 2 की बात है ये, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, आपको हिंदी भी देखने को मिल जाएगा, सेम चीज, यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर और फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद पेपर 1 का भी कंप्लीट टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से 23 तक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी आपको बता दिया गया, आपको MCQ और PYQ दोनों यहाँ पे दे दिया जाएगा। तीसरी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो प्रिपरेशन थी, कि भैया चलो ठीक है, प्रैक्टिस तो आपने करा दिया अपने ऐप से, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करने को मिलेगी। तो प्रिपरेशन भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, कोर्स शुरू होगा, पेपर 1 का आपको मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स, ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, भूगोल का 2 यानी कि सब्जेक्ट में तो ज्योग्राफी मिलेगी हमारे यहाँ सिर्फ, पेपर 1 आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 9 बजे सुबह 3 तारीख से 9 बजे सुबह हमारी MCQ प्रैक्टिस की क्लास चलेगी, उसमें आप लोग ज़रूर आइएगा। ऑनलाइन क्लासेस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए, 3 तारीख सुबह 9 बजे से, ठीक है। वहाँ पे हम आपको प्रिपरेशन भी करा देंगे। तो हो गया, आप कंटिन्यू सिर्फ बने रहिए, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आपको हम करा दे रहे हैं, कंटिन्यू बने रहिए। अब क्या चाहिए भाई। तो ये था आज का आपका वीडियो, जिसमें हमने आपको नेट के बारे में बताया, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप वहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल थोड़ा कम करिएगा, कोशिश रहे कि बहुत ज़रूरी ना हो तो कॉल ना करें, आप मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद आप उसे छोड़ दें, ना कि बार बार मैसेज करें। क्योंकि क्या होता है कि मैसेज आपके आते हैं तो हम लास्ट वाले मैसेज से सीन करना शुरू करते हैं। अगर आप बार बार मैसेज करते हैं तो क्या होता है, आपका मैसेज ऊपर चला जाता है, और हम शुरू कहाँ से करते हैं, जो सबसे पहले किया होता है नीचे से, तो थोड़ी समस्या हो सकती है रिप्लाई करने में। तो एक बार आपने मैसेज को डाल दें, हम 24 आवर के अंदर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वे लोग भी जुड़ सकें और उन्हें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सके आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक बात, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार क्लास में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।